आप लोगों ने कोई न कोई टीचर ट्रेनिंग किया होगा, हमेशा दिमाग में उसी को रखा कीजिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप बीएड डिग्रीधारी हैं। अगर आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप बीटीसी डीएलएड जो भी डिप्लोमा डिग्री है उस डिप्लोमा या डिग्री के धारक हैं। हो सकता है आप किसी जगह पर संविदा पर पढ़ा रहे हों, अनुदेशक हैं, तो अनुदेशक में बहुत सारे पद हैं। तो अनुदेशक तो सभी लोग हैं, लेकिन सबकी योग्यता सेम है नहीं, अलग अलग है। कोई कला टीचर है, कोई जो है किसी और विषय का टीचर होगा, तो अपने अपने विषय अनुसार वो योग्यता रखे होंगे। तो अगर आप ये कहते हैं हर जगह अनुदेशक हैं अनुदेशक हैं अनुदेशक हैं, तो यहाँ पर कंफर्म कर पाना आपकी योग्यता क्या है वो नहीं स्पष्ट होता है। ऐसे ही कहीं अतिथि शिक्षक हैं, कहीं शिक्षा मित्र हैं, कहीं नियोजित शिक्षक हैं। तो ये तो योजनाओं के नाम हैं। अपने यूपी में एक योजना हुआ करती थी प्रेरक, तो उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे। अब वो योजना बंद हो गई, तो क्या अब वो जो है जो उनके पास डिग्री थी, डिप्लोमा जो भी वो किए थे, वो क्या बेकार हो गया? नहीं, डिग्री डिप्लोमा तो वैसे का वैसे ही है। बस वो जिस योजना के तहत काम कर रहे थे, जिस पद पर काम करते, वो योजना बंद कर दी गई। तो आज भी एक कॉल पर बातचीत हुई, अभी आप सुनेंगे। और वो अनुदेशक हैं तो इस विषय पर चर्चा हुई है। और हाल फिलहाल में जो चर्चित विषय हैं वो बीएड का गजट है, और शिक्षा में समायोजन है, चरणबद्ध नियुक्ति है, और अगला सुपर टेट, टीएसटी पीएसटी के एग्ज़ाम होने हैं, टीएसटी पीएसटी एलटी का विज्ञापन आना है। तो थोड़ा संक्षेप में हम सब पर बता दे रहे हैं। और विस्तृत चर्चा जो बीएड वाले हैं वो पूरा ध्यान से सुनेंगे, या अन्य लोग भी ध्यान से सुनेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीटी अधिनियम 2025 जो कि लागू होने जा रहा है। और इसके लागू हो जाने के बाद बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती, स्पेशलिस्ट प्राइमरी की बात कर रहे हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए फिर से वैलिड हो जाएंगे। और दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र जो है शुरू होना है, अखबार में न्यूज़ आया था, वो हमने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम, यूट्यूब पर भी हमने डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस शीतकालीन सत्र में संभावना है कि एनसीटी जो है, ये जो एनसीटी अधिनियम 2025 है, इसका बिल शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया होगा, क्योंकि कहा गया था समीक्षा करना है। तो समीक्षा करके उसको फिर विधि मंत्रालय को भेज दिया गया होगा, और विधि मंत्रालय अब उसको जो है कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए संसद में प्रस्तुत करेगा। और ये जो शीतकालीन सत्र है, इसमें ये कानून पास हो करके लागू हो जाएगा, और बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। इस पर डिटेल में चर्चा भी पूरी आप सुनेंगे। इसके बाद बात करते हैं चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति की, और शिक्षा में समायोजन की। जो चरणबद्ध नियुक्ति है, लगभग 2 से 3 लाख पदों के बीच में होना है। अब एग्जैक्टली कितने पद होंगे वो जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो अखबार में न्यूज़ आ रहे हैं उसके आधार पर तो यही है कि 65 हज़ार करके 3 चरण में होना है। तो पहले चरण में शिक्षा मित्रों का होगा, दूसरे चरण में 2011 वालों का, और तीसरे चरण में 2012 से 2017 तक, क्योंकि इनकी संख्या लगभग इतनी ही आ रही है। तो जो जितने पदों की बात की जा रही है उन पदों के आधार पर ये क्राइटेरिया बताया जा रहा है। और फिर जैसे इसके आगे अगर संख्या बढ़ता है, 2 लाख से ऊपर जाता है, 3 लाख के आसपास, तो फिर 2018 वाले, और फिर अगला चरण जब होगा तो उसके आगे वालों का होगा। तो इस पर लगातार हम जो पोस्ट लिख करके बता रहे हैं, वो सब ग्रुप में पोस्ट देखते रहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। रही बात टीजीटी पीजीटी और अन्य की, तो उससे संबंधित खबरें अखबार में आ रही हैं लगातार, उसमें आप देखते रहिए। उसमें आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अभी फ़िलहाल जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, तो चयन प्रक्रिया आगे चल रही थी, वो सब न्यूज़ आप देख रहे होंगे। और अभी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के चयन की बात चल रही है। तो ये सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं अखबार में, इसको देखते रहिए। इसके आधार पर फिर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके अनुसार आप अपनी तैयारी रखिए। और चूँकि 2027 का चुनाव, बिहार का चुनाव तो हो गया, यूपी का चुनाव सामने आ रहा है, तो उसको ध्यान में रख कर के यूपी में सब कुछ तेज़ी से होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और अभी जो पूरी बातचीत आप सुनेंगे उसमें जिन्होंने कॉल किया था वो हैं अनुदेशक, लगभग 12 साल से, और अनुदेशक के पद पर वो कला पढ़ा रही हैं। तो अनुदेशक के संदर्भ में बातचीत हो रही थी, चूँकि अनुदेशक जो हैं वो बीएड किए हुए, तो बीएड के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई है। और
थोड़ा-सा उन्होंने बीच में चर्चा किया निराशा की, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की, उस पे भी चर्चा हुई है, ये क्यों होता है। तो जब आप जो है उम्मीद करते हैं और उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आशा निराशा चलता रहता है। लेकिन पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए और जो भी चीज़ें आगे बताई जा रही हैं वो करते रहिए। कंप्यूटर जो है आप सीखना शुरू कर दीजिए, एनसीटीईटी पीआरएमएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए और भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब करते रहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, आप कौन? रही हूँ। हम्म। मैं आपको कब से कॉल कर रही थी बट आपका सर लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था सर फोन। बताइए। जी जी, मैंने आपको एक बार मैसेज किया था कि सर मैं अनुदेशक हूँ, अंशकालिक अनुदेशक में जो वैकेंसी निकली थी उस पे। कितने साल से, कब से? सर 2013 से। हम्म। और सर मेरा बीएड भी क्लियर है, बीएड भी है, सीटेट भी क्लियर है, यूपी टेट हम्म। भी क्लियर है। हम्म। सर यही पूछना था कि अनुदेशकों का, जैसे आप शिक्षा मित्र का बताते रहते हैं, अनुदेशकों का सर क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा। भारत में दो कैटेगरी है, जी जी। आ, पढ़े लिखे और अनपढ़। जो अनपढ़ हैं उनको छोड़ दें तो जो पढ़े लिखे हैं उसमें भी दो कैटेगरी है। डिग्री तो सबके पास है, तो डिग्री वाले अनपढ़ वो ज़्यादा संख्या में हैं और वास्तविक जो डिग्री वाले हैं पढ़े लिखे उनकी संख्या बहुत कम है। ये बातें हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट बोलने पर लोगों को, सीधा बोलने पर लोगों को भेजे में नहीं घुसता है, तो फिर उनके दिमाग में जो लैंग्वेज, जो भाषा, जो तरीके से घुसता है फिर वो बोलना पड़ता है। तो अगर बात कर लें अनुदेशक की या शिक्षा मित्र की या जो भी हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी अनुदेशक के पास, किसी शिक्षा मित्र के पास कोई ऐसा डिग्री है जिसको पास करके उन्हें सर्टिफिकेट मिला हो कि ये शिक्षा मित्र हैं, ये अनुदेशक हैं? कोई ऐसी जी डिग्री है जी। अनुदेशक नाम से, कोई शिक्षा मित्र नाम से कोई डिग्री है? नो सर, नो सर, कोई नहीं है। तो नौकरी तो मिलती है डिग्री से, ये बात जानती हैं। जी जी। अब शिक्षा के क्षेत्र में जितनी डिग्रियां बनी हैं, टीचर ट्रेनिंग, वो नाम है बीएड या बीटीसी या डीएलएड, एनआईएस डीएलएड, एनटीटी, जेबीटी या फिर दूरस्थ बीटीसी, इस तरह के नाम के हैं। तो जी जितनी भी नौकरियां मिलती हैं इन डिग्रियों के आधार पर मिलती हैं, यही योग्यता होते हैं। अब कुछ लोगों को इन डिग्रियों की बात करें, जैसे शिक्षा मित्र की बात कर लें, अगर हम लिखेंगे दूरस्थ बीटीसी योग्यताधारी तो उनके भेजे में 1% नहीं घुसता है। वो आज तक अपने डिग्री को ही नहीं जानते हैं कि उनकी कौन सी डिग्री है, उसके बारे में बात कीजिए तो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, तो फिर लिखना पड़ जाता है क्या? शिक्षा मित्र। बात समझ में आई या नहीं, हम क्या कहना जी चाह रहे हैं? जी जी जी, समझ रही हूँ। तो शिक्षा मित्र के लिए कुछ नहीं होना है, प्रेरक के लिए कुछ नहीं होना है, अनुदेशक के लिए कुछ नहीं होना है, किसी के लिए कुछ नहीं होना है। जो होना है वो स्कूल के लिए होना है। स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, उस पठन पाठन के लिए होना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सब कुछ किया जाता है। और आप 2013 से देख रही हैं, जी है ना? जी, मैं देख रही हूँ। तो जी वहाँ पहली प्राथमिकता क्या होती है कि टीचर्स या बच्चे, बच्चों की शिक्षा होती है ना, कि बच्चों की शिक्षा जी। के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ना कि वहाँ पर टीचर्स को नौकरी देना या अन्य चीज़ों को। पहली प्राथमिकता वो नहीं होती है। तो अब आपको तय करना है कि जो पहली कैटेगरी है पढ़े लिखे और अनपढ़, उसमें से तो आप डिग्री वाली हैं तो पढ़े लिखे में आ गई। अब पढ़े लिखे वाले में भी दो कैटेगरी है, एक डिग्री वाले अनपढ़ और डिग्री वाले पढ़े लिखे। अब आप आज जो है रात में सोने से 10 मिनट पहले इस पर विचार करिएगा आपको खुद को किस कैटेगरी में रखना है, आप खुद तय कीजिएगा। तो पहली बात तो न अनुदेशक के लिए कुछ होने वाला है, न शिक्षा मित्र के लिए, न अन्य किसी के लिए। जो भी अच्छा। होना है, जो कुछ भी तय होता है वो स्कूली शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो स्कूली शिक्षा में, शिक्षा से संबंधित बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे क्या जी करना जी है, जी। कैसे हाँ करना है, हाँ। वो चीज़। तो अब आ जाते हैं मूल पॉइंट पर। जो मूल पॉइंट है वो ये है कि आपके पास डिग्री क्या है, तो आपके पास क्या डिग्री है? सर मेरा तो बीएड है, बीएड भी है, एनआईओएस डीएलएड भी किया है मैंने। हाँ, तो आप जब भी तलाश कीजिए कि आपके लिए कहाँ क्या है,
तो आप अपने योग्यता यानी डिग्री के अनुसार तलाश कीजिए। हाँ, अगर कोई शिक्षा मित्र है, कोई अनुदेशक है, तो वो जो कार्य कर चुका है उस कार्य को ध्यान में रख करके कुछ अतिरिक्त लाभ गवर्नमेंट कभी कभी दे देती है कि भैया इन्होंने इतने साल पढ़ाया है, पर साल पर ईयर के हिसाब से 2 नंबर वेटेज दे देते हैं। 69,000 जी भर्ती आया, 25 नंबर वेटेज दे देते हैं। तो वहाँ पर वो फॉर्म भर पाए थे 69,000 में, इसलिए कि उन्होंने दूरस्थ बीटीसी का ट्रेनिंग किया है, ना कि इस आधार पर भरे थे कि वो शिक्षा मित्र हैं। यस सर करेक्ट। और उनको जो वेटेज दिया गया था वो इस आधार पर दिया गया था कि वो शिक्षा मित्र हैं या रहे हैं। ठीक है, तो हम एकदम डायरेक्ट बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के भेजे में घुसता ही नहीं है, इसलिए मजबूरी हो जाती है फिर बोलना कि शिक्षा मित्र के लिए, इनके लिए, उनके लिए, क्योंकि वो भाषा उनके भेजे में बहुत जल्दी घुस जाती है। अगर हम कहेंगे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा तो उनके भेजे में नहीं घुसता है। अगर हम वही लिख देंगे शिक्षा मित्र समायोजन तो उनके भेजे में तुरंत एक बार में ऐसा किसी किल पर हथौड़ा मार दिया जाए और एक बार में पूरा अंदर हो जाए, वो वाली कहानी हो जाती है कि एक ही बार में पूरा घुस जाता है अंदर। तो पता नहीं क्या है, लोग डिग्री ले लिए 10-10, 20-20 साल से, 30 साल से, 25 साल से कोई पढ़ा रहा है, और जब हम बात करते हैं, सच बताते हैं मेरा खून जल जाता है। कभी कभी किसी किसी से फ़ोन पर बात करके हम रिकॉर्डिंग डालते तक नहीं है, ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं, लगता है कि ये शिक्षा विभाग में है ही क्यों। हमारा बस चले, अगर हम इनके ऊपर BSA या अधिकारी होते तो कब का इनको जूता मार के निकाल दिए होते। बात इस तरह से करते हैं, समझाने पर भी नहीं समझ में आता है। भैया शिक्षा मित्र समायोजन का मतलब हुआ कि शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाएगा, तो टू द पॉइंट बात कर लो। सहायक अध्यापक बनाया जाएगा तो सहायक अध्यापक के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसमें शिक्षा मित्रों को क्या क्या लाभ मिलेगा, इस तरीके से बात लो। नहीं, उनको बात करना है शिक्षा मित्र समायोजन पर बस, कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। बात तो वही घूम फिर करके आएगा, दोनों बातें सेम हैं, लेकिन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हो गया पढ़े लिखे वाली बातें कि जो एक्चुअल में है उस पर बात करना, और एक हो गया कि भाई अब उनको नहीं घुस रहा है भेजे में, तो गांव देहात वाली जो बातें हैं। खैर, तो आप अनुदेशक हैं, आपने बीएड किया है, आपने NIST डीएलएड किया है। आपने बीएड कब किया? NIST डीएलएड तो आपका 2017 से 2019 वाला है। जी सर 19 तक है। हाँ सर। हाँ, और सर मेरा बीएड जो है मेरा 2014 वाला है। बस मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने 2018 में अप्लाई नहीं करा। एक्चुअली मेरा टेट पास नहीं था। एक एक करके बात करते हैं। आप अप्लाई करने पर चले गए, अभी हमने फिलहाल सिर्फ इतना ही पूछा कि आपका बीएड कब का है, तो आपने बताया 2014 का। 2014 में कंप्लीट हुआ था या आपने एडमिशन लिया था? नहीं मेरा कंप्लीट हो गया था। तो आपका सेशन क्या था, पूरा बोला कीजिए ना। सर 13 से 14। 13 से 14, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका कितने साल वाला था, ये भी पता चल जाता है एक बार में। सर 1 साल वाला। हाँ, स्मार्ट आंसर दिया कीजिए कि सामने वाले को आपसे 4 सवाल ना करना पड़े, एक सवाल में ही सारे आंसर आ जाए। तो आपने जो है 2013-14 वाला किया है, तो 13-14 जब आप बोलेंगी तो अगले बंदे को कंफर्म हो जाएगा कि आपने 13 में एडमिशन लिया था, 14 में पूरा हो गया था, यानी 1 वर्ष ही आपने बीएड किया है। एक आंसर में ही सारा चीज़ क्लियर हो गया है कि नहीं। तो अगली बार जब कोई पूछेगा तो बीएड आपने कब किया है, तो आप 13-14 बोलिएगा। ठीक है, तो आपका 13-14 का 1 साल का बीएड है। अच्छा, अब बीएड पर हम लोग बात करेंगे, फिर आएंगे NIST डीएलएड, अलग अलग बातें करेंगे। फिर आपने जो कहा कि आपने आवेदन, उस पर भी बात कर लेंगे। तो पहली बात तो बीएड जो डिग्री है वो प्राइमरी के लिए था ही नहीं, कभी नहीं था, बना ही नहीं था। वो बना था सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए, मेनली टीजीटी के लिए। ठीक है, वो तो सन 2000 में कुछ घटना घटित हुई और 10 साल के लिए बीटीसी जैसे कोर्सेज पर रोक लगा दी गई। 10 साल के लिए, 10 साल तक बीटीसी जैसा कोई भी कोर्स चलना ही नहीं था। तो 10 साल के लिए एक तरफ रोक लग गई, दूसरी तरफ जो है 1999-2000 में जो केंद्र की सरकार थी, अटल जी की सरकार, वो कह रही थी कि हम सर्व शिक्षा अभियान लेकर आ गए हैं, हर 3-3 किलोमीटर पर स्कूल खोलेंगे। तो फिर जब शिक्षक ट्रेनिंग करके आएंगे ही नहीं, शिक्षक ट्रेनिंग बीटीसी वगैरह होगी ही नहीं, तो फिर 3 किलोमीटर आप स्कूल खोल कर पढ़वाएंगे किससे? समस्या ये आ गई। तो समस्या आई, तो इसीलिए हुआ कि भाई कि अभी समस्या का हल तो ढूंढा जाएगा परमानेंट। तब तक के लिए जो है गांव में जो इंटर पास लोग हैं उनको जो है रख लेते हैं, और गांव-गांव में अभी अचानक परमानेंट भर्तियां हो भी नहीं सकती हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते, अभी बजट भी नहीं है। तो गांव-गांव में जो इंटर पास लोग थे उनको रखा गया और नाम दे दिया गया शिक्षा मित्र योजना। और परमानेंट भर्तियों की तरफ भी बढ़ रहे थे, तो एक रास्ता खोजा गया कि जो बीएड वाले हैं इनको जो है ये ऊपर के लेवल को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लिए हैं, नीचे का नहीं है इनका।
तो एक काम करते हैं, इनको जो है हम अलग से 6 महीने का विशेष बीटीसी का ट्रेनिंग करा देते हैं। जी तो वैकेंसी निकलते थे, 2004 में निकला, 2007 में निकला, 2008 में निकला। उसमें आप जितना भी देखेंगी, जब भी वैकेंसी आया है तो वो प्रशिक्षु चयन के नाम से आया है। तो उसमें लोग आवेदन करते थे, आवेदन करने के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाता था वो जाते थे, 3 महीने डाइट पर ट्रेनिंग करते थे, 3 महीने स्कूल में पढ़ाते थे, 6 महीने का विशेष बीटीसी का ट्रेनिंग लेते थे। उस दौरान उन्हें स्टाइपेंड मिलता था और ये ट्रेनिंग 6 महीने को पूरा करने के बाद उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। ये कोर्स पूरा करने के बाद उसको पास करके तब वो परमानेंट सहायक अध्यापक बनते थे। ये चला है 10 साल। उसी बीच 2010 साल मतलब 2000 से 2010 जी तक। जी 10 तक। अब 2011 में तो फिर से बीटीसी शुरू हो गया, 10 ही साल के लिए रोक था। जी उससे पहले 2009 में आ गया था आरटी एक्ट, और उसमें कहा गया था कि गुणवत्ता की बात होगी और टीटी पास करना होगा। 2010 से टीटी को अनिवार्य कर दिया गया था और 2011 से केंद्र सरकार ने भी सीटेट कराना शुरू कर दिया था और कुछ राज्यों ने भी शुरू कर दिया था। ठीक है। जी जी तो जो 2011 का टेट या फिर सीटेट था, तो अब तो बीटीसी बहाल हो गया था। तो अब बीएड को प्राइमरी में मौका देने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। वो तो 10 साल जो रोक लगा था उसके कारण था। तो ये हुआ कि भाई अभी तो बीटीसी वाले 2011 में एडमिशन लेंगे, 2 साल ये पढ़ाई करेंगे, तो अभी तो 2 साल लगने वाला है इनको मार्केट में आने में पढ़ाई करके। जी तो 2 साल फिर ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और टीटी ही लेना है तो वो 2 साल बाद आएंगे, टीटी पास करेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हुआ कि 2011 का जो टीटी या सीटेट परीक्षा है, इसमें बीएड वालों को मौका पहला और आखिरी दे देते हैं। पहला इसलिए क्योंकि पहली बार हो ही रहा था सीटेट और यूपी टेट और अन्य राज्यों में टेट पहली बार हो रहा था, इसलिए पहला हो गया। आखिरी इसलिए क्योंकि बीटीसी और अन्य कोर्सेज बहाल हो गए थे, तो बीएड को प्राइमरी में फिर आगे लेना नहीं था, वो तो 10 ही साल के लिए किया गया था। तो इसीलिए 2011 का जो टेट था यूपी वाला प्राइमरी का या सीटेट था प्राइमरी का, वो बीएड वालों के लिए पहला और आखिरी माना गया। उसको जिन लोगों ने पास किया तो 2011, 12, 13 में जो भी वैकेंसी आ रही थी उनको मौका दिया जा रहा था जो 2011 में पास किए थे, नहीं तो फिर बीटीसी और अन्य कोर्सेज जो थे डीएलएड या अन्य, उनको दिया जा रहा था मौका। तो ये तो कंफर्म हो गया था 2011 में ही कि अब बीएड प्राइमरी में कभी नहीं आना है। अभी नहीं आएगा जी। पहले भी नहीं था, वो विशेष परिस्थिति में 10 साल के लिए मौका दिया गया। अब 10 साल के बाद फिर से वापस पहले वाली परिस्थिति हो गई, यानी अब बीएड फिर से प्राइमरी में नहीं आने वाला है। पहले भी नहीं होता था और अब भी नहीं होगा। लेकिन 2018 में केंद्र में बीजेपी फिर से आती है। 2000 में भी बीजेपी नहीं किया था अटल जी की सरकार ने, फिर 2018 में, 2014 में जब आई बीजेपी, उसका 2018 में उन्होंने बीएड को फिर से प्राइमरी में वैलिड किया। तो जब बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो गया तो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने लगे, प्राइमरी का टेट सीटेट देने लगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी जी तो ये तो बीएड को प्राइमरी में जब वैलिड किया गया और 2011 के बाद जो मौका नहीं दिया, तो केंद्र में कांग्रेस थी, राज्यों में सपा बसपा या अन्य राजनीतिक पार्टियां थीं, तो उस वक्त भी उन लोगों ने चाहा होता तो 2011 में जो मौका दिया गया था आगे जो 10 साल के लिए था उसको आगे कंटिन्यू कर सकते, लेकिन नहीं किया था क्योंकि उन लोग की इच्छा ही नहीं थी। तो 2018 में जब किया गया तो उन लोगों के इच्छा के विरुद्ध ये चीज़ हुआ था, एक तरह से बीजेपी ने दोबारा कर दिया था। उस वक्त तो मजबूरी थी, 10 साल के लिए रोक था 2000 से 2010 के बीच में, तो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं थी तो वो रोक नहीं पाई। लेकिन 2011 के बाद तो कोई मजबूरी नहीं थी, तो अन्य राजनीतिक पार्टियां जो नहीं चाहती थी इसलिए बीएड के फेवर में कभी कुछ नहीं की। लेकिन जब 2018 में बीजेपी ने फिर से किया तो उनके मन के विरुद्ध ये काम हो गया जो वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो विरोध करना शुरू किए। तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी को छोड़ के दूसरी राजनीतिक पार्टियां थीं वो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी विरोध कर सकती थी वो विरोध कर रही थी। तो कांग्रेस खास तौर पे चूंकि थोड़ी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, बहुत सारे राज्यों में उनके जो अन्य जो छोटे छोटे पार्टी हैं उनकी तुलना में कई राज्यों में उनकी सरकार होती है, तो उनका प्रभाव ज़्यादा था। तो अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उन्होंने अलग अलग राज्यों में विवाद करना शुरू किया कि जब एनसीटी ने नियम बना दिया है बीएड को तो वो एनसीटी नियम बनाता रहे, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे उस नियम को, जबकि एनसीटी का ही नियम सर्वोपरि होता है, उसको सभी राज्यों को मानना पड़ता है। तो ऐसे ही कांग्रेस ने राजस्थान में विवाद खड़ा करके
वहाँ पर जो भर्ती निकाली उसमें बीएड को मौका नहीं दिया। तो जो बीएड के कैंडिडेट थे राजस्थान में, उन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जब एनसीटी ने नियम बना दिया है भाई, तो हमको भी मौका दीजिए। ये मुद्दा लेकर के वो राजस्थान हाई कोर्ट में गए। तो राजस्थान हाई कोर्ट में जब गया, तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है चूंकि राज्य का है, तो वो राज्य के नियमों को देखता है कि राज्य में क्या नियम है, तो राज्य के नियम के आधार पर ही कोई भी चीज़ आगे करेगा। तो जब राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने राज्य के नियमावली को देखा, तो उसमें यही पाया कि बीएड का उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं था, क्यों नहीं था? तो एनसीटी ने तो केंद्र से आदेश जारी कर दिया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने राज्य की नियमावली में संशोधन ही नहीं किया था, इसलिए राजस्थान की नियमावली में था भी नहीं। तो राजस्थान हाई कोर्ट मजबूर था, उसको राज्य की नियमावली के अनुसार चलना था। तो उसने बीएड के अगेंस्ट ही ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वहाँ की नियमावली में नहीं था। लेकिन जो केंद्र का नियम था, एनसीटी का नियम था, उसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए था। तो जो कैंडिडेट्स थे वो हार गए जब राजस्थान वाले, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट के नियमों को नहीं ध्यान दिया जाता है, केंद्र का नियम सर्वोपरि होता है, एनसीटी का नियम। तो उन्होंने एनसीटी को बुला लिया, सारी जानकारी मांगा। तो एनसीटी ने बताया कि ऐसा ऐसा नियम हमने 2018 में बना दिया है, और इसी नियम का पालन हर राज्य को करना था, और ये विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि इनके यहाँ नहीं किया गया है, और इनको भी हमारे ही नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो जब आप 2023 में जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, उसको पढ़ेंगी तो फाइनल उसमें यही कहा गया है कि राजस्थान सरकार को एनसीटी के नियम के अनुसार विज्ञापन जारी करना चाहिए था। राजस्थान सरकार टोटल गलत है, उनको केंद्र के ही नियम अनुसार हर काम करना चाहिए। ये अलग पैरा है। फिर उसके नीचे वाला पैरा जब आप पढ़ेंगी तो उसमें अलग बात कही गई है। यहाँ पर तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान सरकार ही गलत है, एनसीटी के नियम के अनुसार बीएड को मौका देना ही चाहिए था हर हाल में, राजस्थान सरकार टोटल गलत है, स्पष्ट किया उन्होंने ये पूरा मैटर यहाँ पर। लेकिन फिर नीचे के पैरा में वो कहते हैं कि इस केस के दौरान मेरे सामने कुछ और भी तथ्य आए हैं। ये जो एनसीटी का जो गजट जारी हुआ है 2018 में, इस गजट को जारी करने के लिए एनसीटी के पास पावर है, और एनसीटी ने पूरे नियम अनुसार सब कुछ किया है। लेकिन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना था, उस एक्सपर्ट कमेटी की राय लेकर के तब आगे बढ़ना था, और ये एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई और एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं ली गई। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको छुपाने के लिए, या हो सकता है अपने मन मुताबिक कोई काम करना चाहते हो, कुछ भी हो, इस तरह का सोच रख करके एक संदेह पैदा कर रहा है। इसलिए हम इसको रद्द करते हैं, इस गजट को 2018 वाले को, कि सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और कुछ यहाँ पर कमियां रह गई हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी वगैरह नहीं बनाया गया है, तो ये कंप्लीट करके ही होना चाहिए था, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। तो पहला तो उन्होंने कहा राजस्थान सरकार गलत है, उनको केंद्र के नियम के अनुसार ही चलना था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लड़के वहाँ जो राजस्थान के थे कैंडिडेट बीएड वाले, वो सही मांग कर रहे थे और गवर्नमेंट ही गलत थी। लेकिन वहाँ पर दूसरी बात आ गई कि अब तो जिस गजट पर हम लड़ाई कर रहे थे कि हमको मौका दीजिए, अब वो गजट ही चैलेंज हो गया, और वो भी कोई और नहीं कर रहा है चैलेंज, वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आ गया है कि एक कमी है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बिहाफ पर फाइनल ऑर्डर किया कि एक्सपर्ट कमेटी न बनाए जाने के कारण इस गजट को हम रद्द करते हैं। इतनी बात उसमें स्पष्ट करके फाइनल ऑर्डर कर दिया गया, और वो गजट 2018 का रद्द हो गया 11 अगस्त 2023 को। इसलिए बीएड वाले प्राइमरी में नहीं लिए जा रहे हैं फिलहाल, और आपने बीएड किया है, हम लोग बात बीएड पर ही कर रहे हैं अभी। तो ये घटना हुई बीएड के बारे में शुरू से अब तक की, आप जो बीएड की डिग्री ली हैं। अब जब 2018 वाला गजट रद्द हो गया है, उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कमेटी नहीं बनाई गई इस कारण से। तो ऐसा तो है नहीं, उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम एनसीटी से पावर छीन लेते हैं कि तुमने गलती किया, हम अगली बार तुमको बनाने ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें बस इतनी बात कही गई ना कि भैया आप खाना बना रहे थे, खाना जल गया है, कोई बात नहीं, वो खाना दूसरा पका लेगा, घर मेहमान आने वाले हैं। छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए। तो एनसीटी ने एक गजट जारी किया था, उसमें कमेटी की जो है मीटिंग होना छूट गया था, कोई बात नहीं, एनसीटी के पास पावर आज भी हैं सारे। तो जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, फिर केंद्र सरकार एक कमेटी बना देती है, और उस कमेटी के द्वारा जो है फिर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, और 2 साल के अंदर सारी चीज़ें तैयारी करके वो फरवरी 2025 में लेकर के आ गए एनसीटीई अधिनियम 2025। आप गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा। फरवरी में ये ड्राफ्ट इसका जारी कर दिया गया।
चूंकि उसमें स्पेशली कहा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई, तो इस बार इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी एक नहीं कई सारे बना दिए। इन्होंने कभी बुला लिया यूजीसी के चेयरमैन को, कभी एनआईएस के चेयरमैन को बुला लिया, कभी सीबीएसई के चेयरमैन को बुला लिया, इतने एक्सपर्ट को बुला लिए, कभी अलग अलग बुला लिए, कभी एक साथ बुला लिए। यानी फरवरी से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर, इस बीच में आप जाकर के एनसीटीई का फेसबुक चेक कीजिए, आप जाकर एनसीटीई का यूट्यूब चेक कीजिए, आप जाकर एनसीटीई का वेबसाइट चेक कीजिए, आपको हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ है किसी न किसी राज्य में। और जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला करके, कभी किसी एक दो को बुलाया गया, कभी पूरे भारत से सबको बुला लिया गया है। तो इन्होंने तय कर लिया भैया इस बार हम इतने एक्सपर्ट बुलाएंगे कि आप अगली बार इस पॉइंट पर हमें रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दे पाएगा। तो फरवरी से लेकर के ये पिछले महीने तक खूब ढेर सारे कार्यक्रम किए हैं। सारे फोटो वीडियो सब आपको मिल जाएंगे एनसीटीई के वेबसाइट पर, एनसीटीई के फेसबुक पर, एनसीटीई के ट्विटर पर, एनसीटीई के यूट्यूब पर, हर जगह उन्होंने डाला है। एनसीटीई के अध्यक्ष के बहुत सारे वीडियो हैं, वो क्या क्या बोले हैं वो सब मिल जाएगा। तो जो एनसीटीई अधिनियम 2025 है वो ये कहता है कि 2014 वाला जो एनसीटीई अधिनियम है उसकी जगह ये ले लेगा। यानी कि अब नया नियम हो जाएगा, पुराने वाले खत्म हो जाएंगे। तो पुराना नियम क्या था और नया क्या है वो भी आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आप बाकी जाकर के गूगल करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से मिल जाएगा, एनसीटीई की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको ये सब जो हम बता रहे हैं। जी तो उसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षक ट्रेनिंग है वो उसमें 5 तरह के बताए गए हैं। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, हम फिजिकल खेल वाले की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम मेन कोर्स की तरफ ही बात कर रहे हैं। तो हम उन मेन 5 कोर्स की बात कर रहे हैं। है तो उसमें खेल वालों का, योगा वालों का और भी हैं, संस्कृत का है और भी है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन 5 की ही बात कर रहे हैं। जनरली हमसे जो लोग बातचीत करते हैं इन्हीं 5 पर बात करते हैं, तो हम 5 पर ही बात करते हैं। 5 कौन कौन से हैं बता दे रहे हैं। 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड का नाम दिया गया है ITEP। और इसके बाद अगर 2 और जो बच जाते हैं वो है एमएड 1 वर्षीय और 2 वर्षीय। तो इसमें कहा गया है जो 1 वर्षीय बीएड है, आपने भी 1 वर्षीय किया है ना, जी जी तो 1 वर्षीय बीएड तो बीच में बंद हो गया था, इस साल लेकिन फिर से शुरू हो गया है, फिर से चालू हो गया। इस साल से एडमिशन होने लगे हैं, बहुत सारे कॉलेज इसका अप्रूवल लेने लगे हैं फिर से नया। ठीक है, तो 1 वर्षीय बीएड को जो आप पढ़ेंगे वहाँ पर एनसीटीई अधिनियम 2025 में लगभग 7 या 8 पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है। पेज नंबर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, 67 से 75 तक है शायद, कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो उसमें बताया गया है कि जो 1 वर्षीय बीएड होगा ये 5+3+3+4 सभी स्तर पर मान्य रहेगा। आप इसका मतलब समझें, 5+3+3+4 नहीं सर। नहीं। देखिए हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान में वो ये है कि छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं सबसे पहले वो जाते हैं नर्सरी के स्कूल में, वहाँ प्ले LKG UKG पढ़ते हैं, है ना। जी 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 अच्छा, ये 3 कक्षाएं आपको प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती थी, गवर्नमेंट में नहीं। जी तो 3 कक्षाएं वो होती थी। इसके बाद बच्चा जाता था क्लास 1 से 5 तक प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता था। उसके बाद जो है 6, 7, 8 में पढ़ता था। इसके बाद 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्कूलों में चलते थे प्ले LKG UKG उसको छोड़ देते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन 5, 1 से 5 तक, तो वो हो गए 5, पुराना वाला हम बात कर रहे हैं 5। और फिर उसके बाद 6, 7, 8 3 कक्षाएं, तो 5+3। इसके बाद हाई स्कूल 2 साल का था तो +2 हो जाता था, और फिर इंटर 2 साल का था तो वो हो जाता था +2, यानी 5+3+2+2 ये चल रहा था। जी 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 लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आया है वो कहता है कि अब नया सिस्टम रहेगा हमारे यहाँ। वो कहता है 5+3+3+4 होगा। तो जो शुरू का 5 है वो प्ले LKG UKG क्लास 1 और क्लास 2 की बात कर रहा है। जी 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 मतलब उसमें कहा गया है कि अब प्ले LKG UKG गवर्नमेंट स्कूलों में भी सब में चलेंगे, चाहे वो कोई केंद्रीय विद्यालय हो चाहे राज्य के विद्यालय हो, सब में जो है जहाँ भी प्राइमरी सेक्शन चलता था अब वहाँ पर भी हम जो है ये नर्सरी क्लासेस चलाएंगे। इसको नाम दिया गया है बाल वाटिका, बाल वाटिका। जी और जो आंगनबाड़ी हैं उन्हीं को बनाया जा रहा है। तो 3 नई कक्षाएं शुरू हो गई हैं बाल वाटिका में, प्ले LKG UKG। ठीक है, और जो 1, 2 अभी आना है प्राइमरी में, जो कि प्राइमरी में है उसको प्री प्राइमरी में लाना है, वो अभी होना बाकी है अभी।
तो जो 1 2 और 3 4 5 प्राइमरी में 5 कक्षाएं होती थी, जब 1 2 आ जाएगा बाल वाटिका में तो फिर प्राइमरी में 3 ही रह जाएंगे, 3 4 5। तो प्ले बात कर लें, एलकेजी की बात कर लें, यूकेजी की बात कर लें, ये 3 कक्षाएं और प्लस 1 और 2, जब 5 कक्षाएं एक साथ बाल वाटिका में चलेंगी तो शुरू का 5 यही कहता है कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। इसके बाद कहा गया प्लस 3, तो प्लस 3 यानी कक्षा 3 4 5। फिर उसके बाद कहा गया है प्लस 3 6 7 8, और फिर कहा गया है प्लस 4 यानी कि 9 10 11 12। ये इनको एक साथ मर्ज कर रहे हैं और इसको सेमेस्टर वाइज बना रहे हैं कि हर 6 महीने पे एग्जाम लेकर के 4 साल एक बार बच्चा, जैसे कहते हैं ना कि 10 पास करना है उससे पहले 9 में एडमिशन होना जरूरी है, 9वीं वहाँ किया हो बच्चा जरूर से, या 12th पास करना है तो उसके लिए 11th जरूरी है। लेकिन अब हो जाएगा कि उसको हर हाल में 9 10 11 करके आएगा तभी वो 12 दे पाएगा, तो 9th से ही कंपलसरी हो जाएगा और सेमेस्टर प्रणाली के तहत 6 महीने पे एग्जाम दे करके वो 4 साल पूरा करेगा। तो 5 + 3 + 3 यानी कि बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक। इंटर तक जी। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे बीएड 1 वर्षीय, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ये सभी स्तरों पर, ब्रैकेट में लिखा है 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए मान्य रहेगा। तो आप जो बीएड की हैं वो बीएड आने वाले टाइम में प्राइमरी में भी मान्य होने जा रहा है। अभी जो संसद का सत्र बैठेगा, हो सकता है इसी में बिल पेश होगा, संभावना यही है। जो एनसीटी अधिनियम हम जिसकी बात कर रहे हैं फरवरी में आया है, वो अभी ड्राफ्ट है, अब वो संसद से पास होकर के कानून बन जाएगा। तो उम्मीद है ये जो शीतकाल का सत्र शुरू हो रहा है दिसंबर में, उसी में ये बिल पास होना है। तो जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा तो जो आपने बीएड किया है 1 साल वाला, आप इंटर में भी कहीं बीएड मांगा जा रहा होगा तो भी आप योग्यता पूरी रखती होंगी। टीजीटी के लिए भी, इंटर मतलब पीजीटी और उससे नीचे टीजीटी हो गया, और इसके बाद नीचे आ जाइए जूनियर में, प्राइमरी में, बाल वाटिका में, यानी कि आपके पास जो योग्यता है एक ही डिग्री आपको बाल वाटिका से लेकर के पीजीटी इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये बिल पास होते ही। जी। तो आपने 1 वर्षीय किया है, सेम यही बातें जितना हमने आपको 1 वर्षीय बातें 1 वर्षीय के लिए एक्सप्लेन किया है, ये सेम चीज़ें 2 वर्षीय के लिए भी लिखी हुई हैं, और सेम यही बातें 4 वर्षीय के लिए भी। 4 वर्ष के लिए भी है जी। तो 1 वर्षीय बीएड रहेगा, 2 वर्षीय बीएड रहेगा, 4 वर्षीय बीएड रहेगा, एमएड 1 वर्षीय रहेगा, 2 वर्षीय रहेगा। इनके अलावा किसी और बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, एनटीटी, जितने दुनिया भर के कोर्स हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं है। उनके बारे में समय समय पर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि उन कोर्सेज का आगे क्या होना है। तो 2026 से इन कोर्सेज को बंद करना शुरू करेंगे और 2030 तक पूरी तरह से पूरे भारत से बंद कर देंगे। हर राज्य की अलग अलग कंडीशन है, तो 2026 से बंद करना शुरू करेंगे। कोई राज्य 2026 में बंद कर दे, कोई 27 में बंद कर दे, जैसे जैसे स्थिति बनेगी आने वाले 4 सालों में अन्य सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ बीएड रहेगा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय। तो आपने किया है 1 वर्षीय बीएड, आप जो है हर स्तर पर शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखती हैं, ठीक है जी सर। तो जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, प्राइमरी में जो कुछ भी आगे होना है उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी आप कुछ कह रही थी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनआईटी रिलेट के बारे में। जो आप कह रही थी उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप कुछ कह रही थी कि फॉर्म भरने में कुछ क्या गलती हो गई, क्या वो बात कंप्लीट कीजिए। सर गलती नहीं हुई थी, 2018 में मैंने सीरियस नहीं लिया था ये जो वैकेंसी आई थी 69,000 वाली। जी 68 और 60, तो उसमें मुझे थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैं कर नहीं पाई। वो मेरे से गलती समझ लिए, शायद मेरी गलती थी, शायद क्या मेरी गलती थी। तो वही मैं सर अभी तक वही मेडिसिन मेरी चल रही है उसकी, तो मैं नहीं कर पाई। मुझे इस चीज का बहुत रिग्रेट होता अभी तक। पहली बात तो ये चीज जानिए कि इसको कैसे समझाया जाए। कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मंदिर ले लेते हैं कोई, जैसे मैहर देवी है, वैष्णो देवी है, कोई भी मंदिर है। मान लीजिए आपके मामा के लड़के वो पिछले साल गए दर्शन कर आए, इस साल आपके बुआ की लड़की गई दर्शन कर आई, आप 2 साल बाद जाइए दर्शन करने। तो इसमें क्या उन लोगों ने कोई अवार्ड अचीव कर लिया कि आपसे 2 साल पहले वो दर्शन कर लिए थे तो उनको कुछ अलग मिल गया, आपको कुछ 2 साल बाद गई तो कुछ अलग हो जाएगा क्या? नहीं।
ये वो तो नहीं। तो वो तो है, जब जिसको मौका मिला, जैसा मौका मिला, समय परिस्थिति जैसी बनी उस हिसाब से वो गया, दर्शन जी कर जी जी लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई 10 साल की उम्र में कर लिया, कोई 50 साल की उम्र में कर रहा है तो 10 साल वाले को बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, 50 साल की उम्र में करने से उसका नुकसान होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। एग्जैक्टली वो तो लाइफ है। को भी ऐसे ही लीजिए, कोई चीज़ कोई जल्दी करेगा, कोई चीज़ कोई देर से करेगा, सबकी जी अपनी अपनी जी वो तो परिस्थितियां है। हैं। तो कोई चीज़ अगर कोई 20 साल में कर ले रहा है, कोई जो है वही चीज़ 40 साल में कर रहा है, 50 साल में कर रहा है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ उनको अलग। हाँ बस ये कोई चीज़ अगर हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो हमें उसका फ़ायदा थोड़ा जल्दी मिलने लगता है। तो अपने जी आप, बस यही। आपका जो भी रीज़न रहा है, आप जो डिप्रेशन की बात की हैं, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, पूछेंगे नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन एक कॉमन बात आपको बस ये समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें जी सबसे पहले, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है और उसका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या कोई महिला है, पुरुष है, उसका हस्बैंड या वाइफ है। जी अगर जी मान लेते हैं इनके बीच में रिश्ते बिगड़ गए, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ फिर अलग अलग जिएंगे। जी 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 एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया है। मान लीजिए कि आपकी कोई नौकरी थी या कि हमारी कोई नौकरी थी, हमें निकाल दिया गया, या हम घूस लेते पकड़े गए, हमको पकड़ लिया गया, अधिक से अधिक क्या कर लेंगे, फांसी तो नहीं ना लटका देंगे। हमने सोच लिया कि आज हम घूस लेते पकड़े गए हैं, तो अब हम डरें, रोएं गाएं, तब तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो भाई, गलती हमारी थी, हम एक्सेप्ट करते हैं। अधिकतम क्या होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी नियम होगा, नियमानुसार हमें जेल होगा। बाहर हम रोटी खा रहे थे, अंदर जितने समय जेल होगा अंदर रोटी खा लेंगे, फिर आकर के लाइफ वही जे। मतलब कहने का ये कि जो भी परिस्थितियां आई हैं लाइफ में, चाहे जो भी आपके साथ समस्या हुई हो, जो भी जिस भी तरह की, उसमें एक दिन बैठिए, सोचिए कि इसमें अधिक से अधिक बुरा क्या हो सकता है। उसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाए कि भैया ये भी होगा तो हम वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। चलो ठीक है, इतने दिन झेलना पड़ेगा ना, या ये चीज़ इतने दिनों के लिए हमारे साथ रहेगा, या इतना मेरा पैसा डूब गया, चलो फिर से अब हमें कमाना पड़ेगा। यानी अधिकतम सीमा तक आप सोच लीजिए, और सोच करके बेफिक्र होकर फिर आगे की लाइफ को एंजॉय कीजिए। बात समझ जी आई? जी तो जी समझ डिप्रेशन गई। कभी नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो तुरंत हम लोग के ऊपर असर पड़ता है, और हम लोग उस चीज़ों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो दिल दिमाग पर उसका असर पड़ जाता है, काफ़ी दिनों तक हम उसमें परेशान रहते हैं। तो आपकी जो भी परिस्थितियां हैं उनको आप सोच लीजिए कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। और ये जीवन मिला है 50, 60, 80, 100 साल, पता नहीं कितने साल के लिए। जी बिंदास सुबह उठिए, शरीर मिला है खाने के लिए, मस्त खाना खाइए, ताज़े ताज़े फल सब्जी खाइए। उसके बाद रोज़ जो है, ये इतना बढ़िया भगवान ने जो है सूर्य बना रखा है, वो धूप लीजिए, ठंडी का दिन है, ठंडी को एंजॉय कीजिए। हो सके संभव तो कहीं आसपास मंदिर हो, कहीं मंदिर चले जाइए, आसपास कहीं मेडिटेशन योगा वगैरह होता हो वहाँ चले जाइए। एक अपना सर्कल अलग बनाइए, घर फैमिली के लोगों के साथ बैठ करके लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, थोड़ा टाइम पास कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। तो लाइफ को अपने तरीके से प्लान करके 24 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए, और उस शेड्यूल से चलना शुरू कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बस, जी चाहे किसी घर में एक सदस्य हो, चाहे 100 सदस्य हो, सबके घर की एक ही चीज़ है कि सबका पेट भरना है, सबको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और छत चाहिए ऊपर सर के। इन तीन के अलावा जी चौथी चीज़ अगर कोई सोच रहा है हमें कार हो जाए, हमें जो है एप्पल का मोबाइल मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो मूर्खता है। जीवन उससे नहीं है, वो सब दिखावे वाली चीज़ें हैं। हाँ, नीड है, ज़रूरत है, 10-20 हज़ार का भी मोबाइल से काम चल जाएगा, लेकिन लोग पागल हैं एप्पल के। खैर, ये तो थोड़ा सा आपने डिप्रेशन के लिए बोला, इसलिए हमने थोड़ा सा कर दिया। फिर आपने बताया कि 69,000 वाले में आपका नहीं हुआ, आपने उसमें कोशिश किया था, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो क्या आपकी जीवन रुक गई क्या उससे? बताइए। सर वो तो नहीं, वो तो कुछ नहीं हुआ खैर। भाई, मेरा तो जीवन तो पेट भरने के लिए खाना चाहिए, कपड़े पहनने के लिए जो है कपड़ा चाहिए, जो है, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने का रास्ता आप हमसे जितनी देर बात कीजिए, हर मिनट में हम आपको एक नया रास्ता बताते रहेंगे पैसा कमाने का। और जो भी रास्ता हम बताएंगे, आप जाकर के सर्च करेंगे, कम से कम आपको कई हजार लोग मिल जाएंगे उस काम को करते हुए, कई लाख लोग मिल जाएंगे उस काम को करते हुए, और मस्त जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो भी है, चीज़ें, नौकरी गवर्नमेंट मिल गई तो मिल गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगी तो ऐसा थोड़े जीवन रुक जाने वाला है, पैसा हम नहीं कमा सकते, बहुत सारे रास्ते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि जीवन में कभी शर्म नहीं करना है।
शर्म तब करना है जब हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, मम्मी से कहना पड़े मम्मी हमें पैसे की जरूरत है 5,000 दे दीजिए, पापा से कहना पड़े, तो वो थोड़ा सा वहाँ समझिए। लेकिन उस स्थिति तक हम पहुँचे, उससे बेहतर है कि भैया हम घर में बैठे बैठे जो है हम काम करते हैं, आलू उबाल लेते हैं, कुछ मसाले मिक्स करते हैं और मैदा ले आते हैं, उससे जो है समोसे बना लेते हैं और कहीं स्टॉल लगा कर बेचना शुरू करते हैं। सुबह से शाम तक अगर हम 500 समोसे भी बेच लिए, 1 रुपये भी एक समोसे पर हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम दिन भर में 500 कमा लेंगे। इसमें कौन सा शर्म है? जी कुछ नहीं, मेहनत की कमाई है। क्या इसमें शर्म है? क्या कह रहे हैं हम छोटा सा काम कर रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं? नहीं, आप मेहनत करें। हाँ, शर्म उनको आना चाहिए जो कहीं हाथ फैला रहे हैं। सड़क पर मिल जाएंगे, बहुत सारे मंदिरों के बाहर मिल जाएंगे, उनको शर्म आना चाहिए कि हाथ पर बिल्कुल सही सलामत है, ऊपर वाले ने सब कुछ बढ़िया दिया, फिर भी वो बैठ के मांग रहे हैं। तो जो भी है परिस्थितियाँ, नौकरी मिलेगी तो अच्छी बात, नहीं भी मिलेगी तो भी खराबी क्या है। कमाने पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे कमाने के तरीके हैं। और आप अपने शहर में, अपने बगल वाले शहर में, अपने मायके वाले शहर में, अपने ससुराल वाले शहर में, अपने मामा जी वाले शहर में, कोई शहर उठा के देख लीजिएगा, वहाँ की लिस्ट जब आप पढ़ेंगी सबसे अमीर आदमियों का, एक भी नौकरी वाला उसमें नहीं मिलेगा। अगर शहर की आबादी मान लें, जैसे हम लखनऊ उठा लें, लखनऊ की आबादी हम मान के चलते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम गए गुजरे में 5 लाख से तो ज़्यादा होगा ही, पूरे लखनऊ का 5 लाख नहीं होगा, 2 लाख होगा। तो उस 2 लाख में अगर हम जो है 1,000 लोग का लिस्ट उठाएंगे टॉप पैसा कमाने वाले, उस 1,000 में एक भी सरकारी नौकरी वाला नहीं आएगा। तो सरकारी नौकरी से पैसा वैसा नहीं आता है, पैसा तो बिजनेस में है, कोई काम धंधा करने से है। आप अपने आसपास देखेंगी चाट की दुकान लगाने वाले, समोसे की दुकान लगाने, दिन भर में ये लोग 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार तक कमा ले रहे हैं। जी जी सर, पता है, जो सर मैं देखती हूँ। हाँ, तो नेगेटिव सोचेंगी तो नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आएंगी, पॉजिटिव सोचेंगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। नेगेटिव सोचेंगी तो टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा और उससे आपकी स्थिति और ख़राब होती जाएगी। आपका शरीर जहाँ पर गड़बड़ होना शुरू हुआ, फिर पता चला कि जो है आप कोई भी सामान्य काम भी नहीं कर पा रही हैं, आप भी डिपेंड हो गई दूसरे के ऊपर। कोई आपको जो है खाना पका के दे रहा है, कुछ कर रहा है, ज़्यादा आप अगर परेशान हो जाएंगे तो ये भी स्थिति आ सकती है। तो उस स्थिति में पहुंचने से बेहतर है कि नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हम जो है चले जाएंगे किसी आसपास, देखें कोई बुटीक वाली होगी, कोई चला रहा होगा, या कोई कहीं पर टेलर का दुकान होगा, वहाँ चले जाएंगे। भैया हम भी आ जाया करें, 2 घंटे सिलाई कर देंगे, मशीन हम भी चला देंगे। नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख करके आपका काम कर देंगे, महीने में 2-4-5 हज़ार तो कमा ही लेंगे, शुरुआत इतने से कर ही लेंगे। नहीं तो बड़े बड़े दुकान हैं, उनसे हम बात कर लेंगे, एक मशीन ले आएंगे घर पर, भैया आपके यहाँ साड़ी बिकती है, जो लोग खरीदते हैं वो फाल लगवाते होंगे, पीको कराते होंगे या जो भी कराते होंगे, तो भैया हम आ जाते हैं, सुबह से शाम तक आपका जो भी आता है उसमें से हमें भी दे दिया कि हम भी काम कर देंगे। ऐसे 2-4-10 दुकान पकड़ के रोज उनके यहाँ जाते रहेंगे, एक दिन वो भी कहेगा अरे यार इसको भी चलो दूध दे देते हैं, हम दूसरे जो कराते हैं दो, चलो इसको भी दे देते हैं। अब कई बार ट्राई करेंगी, कई बार ट्राई करेंगी, फिर वो दुकान वाले आपको भी देना शुरू करेंगे, आज 2 देंगे, कल 4 देंगे, परसों 10 देंगे। रोज़ पता चला आपको 50 साड़ियाँ मिलने लगेंगी, 10 रुपये भी एक साड़ी पर बच गया, एक काम पर बच गया, 20 रुपये भी मिल गया एक कस्टमर से। दिन भर में अगर आपके पास जो है 20 कस्टमर आए और एक कस्टमर से 20 रुपये भी बचा, तो भी आप जो है 400 रुपये कमा लेंगी। तो सोचना शुरू करेंगी तो पैसा कमाने के बहुत 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 सारे विकल्प हैं। जी जी। तो हमें नहीं पता आपके साथ क्या चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं, पहला, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा प्रॉब्लम्स को महसूस भी नहीं होने देता है। अगर पैसा है तो पैसा बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम है, आपको नौकरी मिलती है तो अच्छी बात, नहीं मिलती है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं। प्राइवेट में जाएंगी पढ़ाने, 2,000, 4,000, 6,000 से शुरुआत होगा, जी जी जी। लेकिन उसकी वजह से आपको बच्चे ट्यूशन में मिलने वाले शुरू हो जाएंगे। आज 4-6 हज़ार से शुरुआत करेंगी, 1-2 साल में जैसे जैसे लोग जानने लगेंगे, आप 10-20 हज़ार कमाने लगेंगी। तो बहुत सारे विकल्प हमने ऐसे ही गिना दिए हैं। आप जो भी प्रॉब्लम है, पहले तो पैसा कमाने पर फोकस कीजिए। दूसरा, सरकारी नौकरी की बात हम लोग कर रहे थे, वापस उसी पर आते हैं। उसके लिए ट्राई करना है, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो भी परेशान नहीं होना। आप ऑलरेडी वैसे कमा भी रही हैं, अनुदेशक हैं, 7-8 हज़ार रुपये के आसपास इस वक्त मिल रहा है ना? जी, 9,000। 9,000 मिल रहा है। तो
आपने बीएड बताया था, तो बीएड के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, आगे बीएड को फिर मौका मिलेगा। एक तो ये हो गया। फिर एनआईएस डीएलएड, एनआईएस डीएलएड जो है वो इसलिए कराया गया था कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं लेकिन टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं और वो कंपलसरी है, तो उनके लिए लाया गया था। लेकिन करने के लिए 14-15 लाख लोग पूरे भारत में कर लिए हैं। तो जी एनआईएस डीएलएड को आने वाले 2-4-5 सालों में बाल वाटिका में मौका दिया जाएगा। अब वो हो सकता है अगले साल मौका दें, हो सकता है 2-4 साल बाद दें, जब भी। तो एनआईएस डीएलएड वहाँ काम आएगा। या प्राइवेट में आप पढ़ाना चाहे नीचे की ओर, जब तक बीएड प्राइमरी में अभी बाल वाटिका में ही लिया जा रहा है, तब तक हो सकता है एनआईएस डीएलएड को वहाँ कहीं मौका मिल जाए, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप अनुदेशक हैं तो आपको एनआईएस डीएलएड की कहीं रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, ठीक जी है। तो लगभग बीएड के बारे में काफ़ी चर्चा हमने विस्तार से सब कुछ बता दिया। आगे आने वाले में जी आप जी। ट्राई कर ही लेंगे। अब आप बताइए, आपने प्राइमरी का या जूनियर का कौन कौन सा टेट और सीटेट कब कब पास किया? सर मेरा प्राइमरी का 2022 में, जूनियर का भी दोनों 2022 में हुआ था मेरा। अच्छा, मतलब आपका 2022 का है, उसके पहले का नहीं है कभी का? जी ठीक है। जी, 21 का मेरा यूपी टेट वाला है। यूपी टेट है 21 का, 21-22 इधर ही आपने पास किया है। जी जी। तो आप जो है अनुदेशक हैं। अनुदेशक 2013 से 2025 आ गया, लगभग लगभग जो है आप 10 साल जी से ज़्यादा का अनुभव हो गया है। जी, 12 साल हो सब्जेक्ट, गए। हाँ, सब्जेक्ट क्या है आपका? सर कला शिक्षक है। कला, आर्ट, ड्राइंग। जी, ड्राइंग का। अच्छा। आप अभी फ़िलहाल कहाँ हैं, मायके में या ससुराल में, कहाँ रहती हैं? सर मायके में हूँ अभी मैं। अ, मायके में। चलिए, जहाँ भी आप रहती हैं कोई ना कोई एक कमरा होगा जिसकी एक दीवार कोई खाली होगी। खोज लीजिएगा ऐसा जी कोई कमरा, चाहे जी जहाँ भी आप रहती हो। कुछ नहीं जी करना जी है, एक वाइट बोर्ड या एक ब्लैक बोर्ड 1000-1500 रुपये में आ जाता है। जी आपको ला करके रखना है। और आपके हाथ में 10,000 से ऊपर की मोबाइल होगी, इस वक्त जिससे बात कर रही हैं, है ना? जी 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 उस मोबाइल को सिर्फ बात करने, सिर्फ फेसबुक चलाने, सिर्फ व्हाट्सअप चलाने तक ही सीमित मत रखिए। उसमें जो कैमरा लगा है, उस कैमरे की कीमत भी आपसे ली गई है ना? जी जी और उस कैमरे की कीमत कुछ नहीं तो कम से कम उस मोबाइल को खरीदते वक्त जितना भी आपने पे किया होगा, उसके कीमत में 1000-2000 उस कैमरे का भी कीमत जोड़ा गया है, तब आपको जी बेचा गया है। तो जो कैमरा है वो ज़्यादातर फ़ोटो जो हम देखते हैं और जनरली जो चर्चा होती है लड़कियों की, जीभ निकाल करके टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना कर फ़ोटो खींचना, उतना ही नहीं वो काम करता, उससे ज़्यादा भी काम करता है ये कैमरा। लड़कियों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। हाँ, कुछ लोग को आता है समझ में, तो वो रील वील बनाती हैं। खैर, तो थोड़ा सा उन्हीं लोगों से सीख लेना है और आपको भी यही करना है। एक वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कोई भी आप जो भी सिखाती हैं बच्चों को, वही चीज़ आपको जो है अपने कमरे में एक वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कलरफुल, अगर वाइट बोर्ड ले रही हैं तो कलरफुल रेड, ब्लैक, ब्लू मार्कर ले करके आपको कुछ न कुछ पिक्चर ड्रा करना है। और आपका जो 10-20 हज़ार का मोबाइल है, उसके लिए मार्केट में बढ़िया बढ़िया स्टैंड मिलते हैं, 500 रुपये के रेंज में आ जाएंगे। जी तो जी जी आपको कुछ नहीं करना है, उस कमरे में वाइट बोर्ड टंगा हुआ है, दीवार पर लगवा लेंगी, 1-2 लाइट्स ऑन कर लेंगे ताकि प्रॉपर लाइट आए अच्छे से। कैमरा सामने स्टैंड में लगा करके आपको, उसके बाद कैमरा चालू करके आपको जो है कुछ भी ड्रा करना है। जैसे बताते हैं ना कि पहले हम इंग्लिश का ए लेटर लिख दिया, अब उस ए से हम क्या बना सकते हैं, जी है जी ना? तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, ए से वो कई चीज़ बना कर बता रहे हैं कि ए बना दिया, फिर उससे वो अलग अलग चीज़ ड्रा कर रहे हैं, बी बना दिए, फिर बी से। तो ऐसे ही कर करके छोटे छोटे वीडियो बनाइए। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से सीख लीजिए, जी जी चैनल जी बनाइए, यूट्यूब पर आइए, वही वीडियो बना करके फेसबुक पर भी डाल दीजिए, वही वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर भी डाल दीजिए। आप देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, जी 6 महीने लग जी जी सकता है, 1 साल लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका अपना जो चैनल है वो ग्रो करने लगेगा, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रिस्पांस मिलने लगेगा, तो फिर जो है लोग आपका वीडियो देखने लगेंगे, वहाँ से भी इनकम होने लगेगी। बाकी आप अपना ट्राई तो कर ही रही हैं, पढ़ाई लिखाई, लेकिन इसके अलावा ये जानिए कि आपको अब सीमित दायरे में नहीं रहना है, अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। तो जो आप कर रही हैं, स्कूल में भी आप कैमरा लगाकर जो कुछ रिकॉर्ड कर सकती हैं, बच्चों के साथ जो एक्टिविटीज़ है उनको भी दिखा सकती हैं। जी 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 और अपने पास कुछ ड्रॉ करके भी बोर्ड पर या जैसे भी देख लीजिएगा, और बहुत सारे लोग करते हैं, हमें नहीं ज़्यादा जानकारी है इस फील्ड का। जी, तो आप, क्राफ्ट से रिलेटेड भी लग सकती हूँ मैं। हाँ, बहुत क्राफ्ट सारी से चीज़ें भी, आप हाँ। कर सकती हैं। जी जी तो जी आप जब वीडियो डालने लगेंगी तो धीरे धीरे रिस्पांस मिलने लगेगा, और फेसबुक से भी पैसा मिलता है, यूट्यूब से भी पैसा मिलता है।
इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है, किसी में डायरेक्ट आता है, किसी में इनडायरेक्ट आता है। जैसे इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, मिलियन में हो गए, तो कंपनी वाले आते हैं, भैया कि ये हमारा कैमलिन का मार्कर है, आप वीडियो बनाते हैं, हमारे कैमलिन के मार्कर का प्रचार कर दीजिए। कैमलिन वाली इतनी बड़ी कंपनी है, वो आ जाएंगे आपके पास कि भैया हम आपको जो है 20,000 रुपया देंगे, 50,000 रुपया देंगे, इसका जो है अपने चैनल पर एक ऐड बना करके डालना है, ऐड हम बनवा देंगे, उसको आप डाल दीजिए। तो क्या जी दिक्कत है, वहाँ पर भी आप अपना वही काम कर रही हैं जो स्कूल में कर रही हैं। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए जिस दिन, उसके बाद ये कैमलिन वाले, उसके बाद ये डोम्स वाले, ये जो कंपनियां हैं ये आपको ढूंढ ढूंढ करके आएंगी कि भैया मेरा भी आप प्रचार कर दीजिए। तो उनसे आप कहेंगे भैया हम तो 1 लाख रुपए लेंगे तब करेंगे प्रचार। क्या करेंगे, अरे आप 1 लाख नहीं 1.5 लाख लीजिए। कंपनी वाले पैसा फेंक करके देते हैं जब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा रहते हैं, और पैसा दे करके आपसे ऐड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फॉलोअर इतने ज़्यादा हैं, बढ़ उस वक्त गए। इतने हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जो बात कहती हैं इतने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन तक उन कंपनियों का भी प्रचार प्रसार करके पहुंचाइए कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो अपने सोच का दायरा बड़ा कीजिए। हमें लगता है कि आपकी एज नियर अबाउट 30-35 प्लस हो गई होगी इस वक्त। जी 35 कंप्लीट हो गए जी। तो अब डिप्रेशन में जाने वाली एज नहीं है। वो छोटे बच्चे होते हैं, डर जाते हैं, अरे एग्जाम है हम फेल हो जाएंगे बोर्ड में तो क्या होगा। अब मेच्योरिटी वाली एज है। आपके पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो या फिर इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन ढूंढना ही ढूंढना मजबूरी है। इस एज में आने के बाद कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। सहारा कोई कितने दिन दे देगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, करना खुद ही है सब कुछ। तो जी अब जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। देखिए हम वो बात नहीं कर रहे हैं जो अन्य लड़कियां करती हैं कि जो है रील बनाइए, हाँ, खुद को एक्सपोज करके पैसे कमाइए, वो सब चीज़ें नहीं। आप टीचर हैं, हम टीचर वाली ही बात कर रहे हैं, और ये चीज़ कर सकती हैं, आप करती हैं, हर रोज़ कर रही हैं, कई साल से कर रही हैं, 12 साल से, है ना। तो जी बहुत जी ही ईजी है। बस आपको अपने घर में एक दीवार ढूंढना है, उस दीवार पर एक वाइट बोर्ड आपको टांगना है, कलरफुल मार्कर लाने हैं, डस्टर लाना है, और 1-2 लाइट्स लगवा लेने हैं अच्छे से, प्रॉपर प्रकाश आए। और उसके बाद वही मोबाइल है, वही कैमरा है मोबाइल का, उसी से रिकॉर्ड करना है। अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं क्या है, बहुत आसान है, रील वील रिकॉर्ड करना, एडिट करना, जी ये जी सब आप जी चाह लेंगे 1 हफ्ते में सब आ जाएगा। जी सर यूट्यूब पर आता सब है ये। सिखाते हैं। आता है तो फिर हाँ कहाँ तो आप डिप्रेशन और 69,000 में क्या हो गया उसकी बातें कर रही हैं। अरे छोड़िए इन सबको, गोली मारी, डिप्रेशन की दवा चल रही है। डिप्रेशन की दवा होती क्या है, डिप्रेशन की दवा में होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वही पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। जी हम खाना खाते वही। हैं, हमारे खाने को पचाने के लिए जो भी केमिकल्स चाहिए वही बनाता है हमारा दिमाग। वहाँ पर ऑर्डर देता है, भैया देखो खाना पहुँच गया है, इसको पचाने का काम शुरू करो, तो वो केमिकल्स बनने लगते हैं। ऐसे ही जब हम कोई कॉमेडी देख लेते हैं या कोई हंसी मजाक चीज़ होती है, तो हमारा दिमाग उस तरह के हार्मोन्स जो है जनरेट करता है कि हमें खुशी का महसूस होता है। हम कोई चीज़ जो है देख लेते हैं, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग ही उस तरह के जो है हमारे बॉडी में केमिकल्स बनाता है, उसी से होता है। ऐसे एग्जैक्टली जब हम डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब हम बहुत बार बार दुख का फील करने लगते हैं, किसी चीज़ को लेकर के अपने आप को टेंशन देने लगते हैं, बार बार सोचना शुरू कर जी देते हैं, तो जी कई जी तरह जी के हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं, और जो हार्मोन्स नहीं बनने चाहिए, जो केमिकल्स बॉडी में नहीं बनने चाहिए या कम बनने चाहिए, वो ज़्यादा बनने लगे हैं। ज्यादा तो बनने वो हमें लगते हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, जब आप जाती हैं डॉक्टर के पास, तो वो आपको कहेगा कि जो है ये दवाएं खाइए। वो दवाएं धीरे धीरे उन जो बन रहे हैं केमिकल या जो कुछ भी चेंजेज आए हैं उनको धीरे धीरे कम करना शुरू करता है। तो इसमें 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने समय लग जाता है। वो दवा डॉक्टर कभी डोज बढ़ाएगा, कभी घटाएगा, कहेगा ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आपको बोलेगा कि जो है आप दूसरे काम कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ न कुछ इस तरह जी के जी मंदिर सर पूजा पाठ मेडिटेशन, कीजिए। सर हम्म। मेडिटेशन मैं करती भी हूँ। और मुझे सर डांस में भी इंटरेस्ट है तो मैं उसको भी करती हूँ घर में। और मतलब अपने को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा बिजी रखती हूँ बस। ये स्टार्ट तो कर दिया सर मैंने। बिजी रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो हमने कहा, एक दीवार। अब दूसरी दीवार की बात करेंगे। जी जिस जी कमरे जी में जी आप रहती हैं, जहां आप सोती हैं, जी वहाँ का बेड जो होगा उसके पास में जो दीवार होगी उस पर हाँ एक हाँ जो है कागज़ चिपकाइए, जिस पर लिखा होगा कि आपको सुबह उठना कितने बजे है और रात में सोना जी कितने बजे है। फिर इसके बाद आपको दिन में कब कब क्या क्या किस टाइम पर काम करना वो लिखा होगा। तो वो चीज़ आप है दिमाग में, आप रोज़ कर रही हैं, लेकिन उसको लिख जी करके भी दीवार पर लगाइए।
जी जी और ये जो दीवार पर लगाएंगे, ये हर महीने की 1 तारीख को फिर से चेक करना है कि वही रहेगा या कुछ बदलाव करना है। हर महीने की 1 तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिलेगा कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं, ये टाइम थोड़ा घटा लेते हैं, ये टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अब क्या है कि आपको करना वही है, आपके दिमाग में 24 घंटे वही चल रहा है, लेकिन वो चीज़ आपने दीवार पर लिख भी दिया ना, तो जी अब आप जब जब वहाँ बेड पर जाएंगे, उसके पास जाएंगे, वो नज़र पड़ेगा, आप उसको पढ़ेंगी। दिन में एक बार भी अगर आप उसे पढ़ रही हैं, तो मान लीजिए कोई चीज़ आपने आज सोचा है और लिख लिया है, लेकिन नहीं लिखी रहती, तो 2 दिन 3 दिन बाद उससे मन हट गया, आप उसको भूल गई। लेकिन ऐसे क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है, भूल गई हैं, ध्यान से हट गया है, फिर वो आपको रिमाइंडर आएगा, अच्छा नहीं नहीं हमने तो ये प्लान किया था, ये हमें करना है। तो आज अगर आप नहीं कर पाई हैं, कल नहीं कर पाई हैं, लेकिन किसी दिन आपका दिमाग कहेगा नहीं बहुत दिन से इसको लिखे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, और ये हमने प्लान किया था करने का, हमें करना है, तो किसी न किसी दिन आप उसको करना शुरू कर देंगी। तो फिर वो जी जी आपके डेली रूटीन में, हैबिट में शामिल होने लगेगा। तो पहला तो ये फोकस कीजिए कि चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे संविदा की नौकरी हो, नौकरी पैसा कमाने के लिए कर रही हैं आप। पैसा कमाने के एक नहीं 1000 रास्ते हैं। यस सर। आपको आपको ड्राइंग आता है, आपने अभी कहा कि आप डांस भी, जी तो जो क्लासिकल डांस वगैरह हैं उससे भी रिलेटेड जी आप सर। बहुत सारी वीडियो बना सकती हैं। अ, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकती हैं। और एक चैनल ही बनाना है, सिर्फ 10 चैनल नहीं बनाना, एक ही चैनल पर चाहे आप ड्राइंग सिखाइए, चाहे आप अपना टीचिंग का अनुभव वहाँ शेयर कीजिए, चाहे स्कूल की चीज़ें जी कीजिए, चाहे डांस कीजिए, एक चैनल पर कंटिन्यू आप करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगी, जैसे आज आप हमसे बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, हमारे बारे में कहीं से आपने जाना सुना, हमारा चैनल लिखा होगा या ग्रुप से जुड़ी होंगी, कहीं ना कहीं से कुछ तो आपको मेरे बारे में पता चला, तब आज आप हमसे बात कर रही जी हैं, और बिल्कुल। पहली बार बात हो रही है ना। जी और फर्स्ट टाइम। पहली बार आज हमसे बात हो रही है, और कितनी देर आप हमसे बात कर ली हैं अब तक? सर 15 नियर अबाउट 50 हो गए हैं, शायद 50 एक मिनट्स घंटे के हो गए। आसपास। जी सोचिए एक अनजान व्यक्ति से कोई कितनी देर बात कर लेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे से अनजान होते हुए भी लगभग 1 घंटे के आसपास बात कर चुके हैं। सर तो लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपकी ऑडियो सुनती थी तो हम्म आपकी बातें बिल्कुल क्लियर लगती थी। बस आप मेन बात आप जो लिखित तौर पे होता है उसी पे बात करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार बात करके देखूं आपसे। चलिए आज बिलीव बात नहीं हो हो रहा गई, मुझे आपसे और बात करके। तो बहुत आज अच्छा लगा लगभग मुझे आपसे बात लगभग करके। 1 घंटे बात हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है, एक टाइम था जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, जी तो जी बिल्कुल जनरली हम जी कुछ लोग थे जो कि फ्रेंड सर्कल में जो आपस में हर चीज़ को, शिक्षक भर्ती वगैरह को लेकर बातचीत करते रहते थे। तो फिर हम जो है उस पर फेसबुक वगैरह पर कुछ पोस्ट वोस्ट लिखते थे, तो कुछ और लोग जुड़ गए, वो भी फ़ोन पे बात करने लगे। तो ऐसे लोग बढ़ने लगे फ़ोन पे बात करने वाले। तो फिर हमें लगा जी कि हर किसी से तो हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते ना, कितने जी लोगों से जी हम बात जी करेंगे। तो फिर ये आया कि भाई हमारा व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, इस ऑडियो को वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल देते हैं। तो वहाँ हम डालना डाल शुरू देते किए, जो भी बातचीत फ़ोन पे होती थी। फिर कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो दिमाग में काम करते हैं, इसको भी डाल देते हैं फेसबुक पर। तो फेसबुक पर डालने गए तो वहाँ पता चला भाई ऑडियो तो जाता ही नहीं है फेसबुक पर। तो फिर वह क्या फिर करना होगा, तो इसको वीडियो में बनाना होगा, वीडियो कन्वर्ट करना होगा। तो उसको सीखा गया कैसे वीडियो बनाया जाए, तो वो भी किया गया। अब वीडियो बनाने के बाद जब चले फेसबुक पर इसको डालने, तो फिर हुआ कि भाई फेसबुक पर क्यों डालें, यूट्यूब भी तो है। तो फेसबुक की जगह फिर हमने यूट्यूब पर डालना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसे ही लॉकडाउन का समय था, उसी समय हमने ये चीज़ शुरू किया था, और आज 5 साल हो गया है। धीरे धीरे हम जो है लगातार यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जी सर और ग्रो ही कर लोग, रहा है सारी हाँ लोग चीजें। जुड़ते जा रहे हैं, और हम ना किसी से ले रहे हैं कुछ, ना हम किसी को दे रहे हैं कुछ। बस हम एक जो हमारे पास नॉलेज है, जो अपडेट्स हैं, वो चीज़ें हम बस बताते रहते हैं, और लोग हैं कनेक्ट होते जा रहे हैं। और एक लोग से बात होती है, वो ऑडियो डाल देते हैं, तो 5,000 10,000 20,000 लोग उसको धीरे धीरे देखते हैं, उस पर व्यूज आ जाते हैं वीडियो इतने, तो वो लोग जी देख रहे हैं। तो सेम बातें हर किसी से कितनी बार बात करेंगे, इसलिए एक बार डाल एक दिया बार गया। जी 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 जी। सेम बातें जो सेम तरह के लोग हैं, उसका फ़ायदा उससे वो उठा रहे हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? जी सर एक बेटा है मेरा। अच्छा अच्छा, पीछे है आवाज़ आ रही है बच्चे की। जी हाँ जी वो बोल रहा कितने साल है। का? सर 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इसको साल अच्छा में। अच्छा, तो स्कूल तो जा रहा होगा बच्चा? जी स्कूल जाता है। सर मैं अच्छा अच्छा। मतलब ड्राइंग तो पढ़ाती हूँ प्लस मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ एसएसटी भी पढ़ाती हूँ। मैं सिर्फ अपनी गेन करने के लिए अपनी नॉलेज गेन करने के लिए तो ताकि आप मैं पहला छूटूं काम ना। कीजिए, आप पहला काम कीजिए, एक वाइट बोर्ड दीवार पर टांगने का प्लान कीजिए, वो तो कर ही जी लीजिए। जी जी बिल्कुल। दूसरा ये कि आप कुछ कलरफुल पेंसिल ले आइए, ग्रीन कलर के पेंसिल कह रहे हैं, पेन। हाँ जी सर। रेड पेन ले आइए, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, पेन ले आइए, ठीक है। उसके जी बाद आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी इंग्लिश का उठा करके एक पेज लिख लीजिए।
जी या लिखने के बाद आप उसी को जो है इंग्लिश से जो बुक रीडिंग होती है उस तरीके से रीडिंग के वीडियो बनाइए, या फिर नहीं लिखना चाह रही हैं डायरेक्ट बुक से ही आप रीडिंग करा सकती हैं। इंग्लिश रीडिंग के भी बहुत सारे वीडियो आपको मिले, आप गूगल कीजिएगा, जी अरे जी जी यूट्यूब पर मैंने सर्च देखे हैं। कीजिएगा कि जीरो से इंग्लिश सीखना, कैसे शुरू से करना है। इंग्लिश सीखे, इस तरह से आप जब सर्च करेंगी तो देखेंगे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिन पर मिलियन मिलियन में जो है व्यूज आए हुए हैं। तो जी आप इंग्लिश रीडिंग भी करा सकती हैं, आप इंग्लिश में वोकैब करा सकती हैं, आप इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीज़ें इजी तरीके से करा सकती हैं। दूसरों के चैनल्स को देखिए, फॉलो कीजिए, इंग्लिश के लिए, ड्राइंग के लिए, क्राफ्ट के लिए, या जो भी आपको लगता हो जहाँ से शुरू कर सकती हैं। मिनिमम जी कुछ खरीदना ना जी जी पड़े, कम से कम पैसे खर्च करने पड़े, और वहाँ से शुरू कीजिए। मोबाइल है हाथ में, कैमरा है उसमें, वही आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। हो सकता है जी एक दिन ऐसा आए कि आप अनुदेशक के पद से 9,000 पा रही हैं, भगवान करे कल आपकी सरकारी नौकरी हो जाए परमानेंट। लेकिन अगर नहीं भी होती है या हो भी जाती है तो सरकारी नौकरी में कितना मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा, 80,000 मिल जाएगा। लेकिन ये लोग कितना कमाते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये पर जिनका चल रहा है बढ़िया, ये लोग तो 10-10, 20-20, 50-50 लाख तक कमा रहे हैं महीना। लाख तक कमाते हैं। जी सर। तो पॉजिटिव सोचिए, जब पॉजिटिव सोचेंगी पर डे कुछ नया प्लान कीजिए, नया सोचिए, कुछ कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। कभी मंदिर चले जाइए, कभी किसी पार्क में चले जाइए, कभी आप डांस करती हैं तो कोई गाना लगा करके डांस कीजिए। अपने आप को एकदम, बस ये जानिए कि ये लाइफ मिली है जीने के लिए, और जी माता पिता, बच्चे और अन्य वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी कौन है, हम अगर सही रहेंगे तभी तो हम सबके साथ कनेक्ट रहेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना पहले ज़रूरी है, डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं जी होता जी है, बिल्कुल। ये सब हमारे दिमाग का है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, पॉजिटिव जी सोचिए, जी सर। ठीक है। तो जी मेरे ख्याल से आप जो अनुदेशक के बारे में पूछना चाह रही थी, तो उसमें लास्ट कंक्लूजन यही है कि जी आगे जो भी परमानेंट भर्ती आएंगी या जो कुछ भी गवर्नमेंट करेगी, वो योग्यता को आप ध्यान रखिए, किस काम के लिए कौन सी योग्यता बताई जा रही है, उस योग्यता, जो आपकी योग्यता है उसके आधार पर वहाँ पर देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। कंक्लूजन यही है कि आपने बीएड किया है, आपने एनआईएस डीएलएड किया है, बीएड के लिए कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एनआईएस डीएलएड के लिए कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या कहाँ बताई जा रही हैं फ्यूचर में होने की संभावना है, उन चीज़ों को फोकस कीजिए। रही बात अनुदेशक की, तो अनुदेशक एक जो है संविदा का पद है जिस पर आप इस वक्त नौकरी कर रही हैं पिछले 10-12 साल से, और जो है आप मानदेय उठा रही हैं। वो योग्यता आपको हेल्प करेगा, कहीं पर कोई चीज़ हो रहा होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा वेटेज वगैरह मिल जाए या अन्य कोई लाभ मिल जाए तो उसका आप लाभ वहाँ उठा पाएंगी, ठीक है। जी 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 जी। तो वो नहीं अनुभव बीच में में मैं काम तो, आएगा। सर मैं हम्म बीच में सोच रही थी कि क्विट कर दूं इसको, कि मैं प्राइवेट में ही, क्योंकि मेरे को प्राइवेट में स्टार्टिंग में 20,000 स्टार्टिंग मिल रहा था। हम्म मैं गई थी, इंटरव्यू भी दिया था सर मैंने, तो क्वालिफाई भी हो गई थी मैं। हम्म फिर लोग मेरे से बोलने लगे कि तुम क्यों अभी क्विट कर रही हो, मत करो, यहीं पर यहीं पर करो, हो सकता है यहाँ पे हो जाए। लेकिन तो अब मुझे लगता है नहीं। आप इसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेती कि चलो भाई गवर्नमेंट का लोग कह रहे हैं तो अनुदेशक रहते हैं, प्राइवेट में नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम साइड में कुछ और करूँ। सोशल मीडिया जी को साइड में। यूज कर लेते हैं। जी 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 करेक्ट कह रहे हैं सर। हो गया। आप जी सर। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट जो स्कूल हैं तो ये भी तो प्राइवेट हो गया, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक जी हुआ। सर। जी सर। तो यहाँ से कोई बात नहीं है, तुरंत नहीं पेमेंट मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लोग हमें जानेंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएंगे। क्या हमें लोग तुरंत जान गए हैं क्या, हम तो 2009 से फेसबुक चला रहे हैं, तब से जब बीएड में हम गए तब से कुछ न कुछ फेसबुक पर लिख रहे थे, क्या हमें हर लोग जानते थे, नहीं जानते थे। नहीं धीरे सर धीरे नहीं। धीरे धीरे लोग मेरे पोस्ट पढ़ते पढ़ते हमें जानना शुरू किए, हम अलग ग्रुप बनाए, फिर अलग चैनल बनाए, तो लोग जुड़ते गए और आज 2025 है, 2009 2025 कितने साल हो गए, 16 साल। जी सर टाइम 16 लगता है साल हर चीज टाइम में। लगता है हर किसी भी चीज़ को जी ग्रो करने में। कोई भी चैनल आप जाकर के देखिए जो यूट्यूब पर होगा, उसको आप देखेंगे वो पहला वीडियो कब डाला था, 5 साल 10 साल ऐसे समय लगे होंगे उनको ग्रो करने में, तो जी टाइम जी लगता है। तो शुरुआत आज करेंगी तो उसका लाभ कुछ समय बाद मिलेगा, धीरे 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 आप सफल हो सकता है। बीच में इसमें भी निराशा है, अरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, अरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता है। देख जी लीजिए सर। कुछ वीडियो ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन पर जो है 500 व्यूज भी नहीं आए होंगे,
जी और सर, हमने बहुत समझ गई। मेहनत करके वीडियो बनाया होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जैसे कोई चीज़ आ गया, हमने उसको लैपटॉप पर दिखाते हुए हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया और बहुत मेहनत करके वीडियो बना दी, लगता है अरे इस पर तो इतने व्यूज़ आए, पता है डाले उस पर 500 भी नहीं आया, और वहीं से फ़ोन पर बात करके डाल दिए उस पर 8,000 व्यूज़ आ गए। तो ऐसे भी सर दिन उसमें आएंगे, जी, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, आशा निराशा उसमें भी लगी रहेगी, कभी व्यूज कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, ये सब चलता रहेगा। कभी लोग जुड़ रहे हैं खूब, एक दिन में सैकड़ों लोग आ गए, अचानक से संख्या बढ़ गई, किसी दिन पता चला 15 दिन तक कोई एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब चलता रहेगा। इसको जो है इससे नेगेटिव नहीं होना है, रुकना नहीं है, जी अपना काम करते रहना। जब आप काम करते रहेंगे करते करते रहना रहेंगे है, करते यस। रहेंगे तो धीरे 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 रिस्पॉन्स मिलते हुए थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एक दिन फाइनली आज अगर जैसे हम अपने चैनल की बात करें तो देखते हैं, तो कोई भी बात करता है, किसी को हम बताते हैं कितने सब्सक्राइब, इतने, अच्छा इतने हैं, लेकिन ये इतने तक आने में हमें कितना समय लगा, कितना हम लगा, कितना स्ट्रगल यस किए, क्या यस क्या सर, फेस किए, वो हम जानते हैं, कितना करेक्ट इसमें सर, हम करेक्ट सर, मोटिवेट डीमोटिवेट कब कब क्या हुए, कितना फ्रस्ट्रेट हुए, यस वो हम सर। जानते हैं। लेकिन लोगों को लगता है अरे इतने सब्सक्राइबर हैं इनके, अरे हाँ जी सर, जी सर, अब हमें लगता है कि अभी तो हमारे तो सिर्फ इतने ही हैं, अभी तो हाँ हम बहुत आपको पीछे लगता है इतने जी, साल से लगे हुए हैं, लेकिन उतना यस भी कर सर, पाना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल बहुत है। बहुत मुश्किल है, यस सर। तो चलिए पॉजिटिव हो करके कीजिए, और बाकी आप जो बीएड की हैं, जो आपने एनआईए डिलीट किया है, जो आपने टेट सीटेट पास किया है, वो आपकी योग्यता है, उसके बिहाव आप देखते रहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, अनुदेशक आप हैं तो उसका अनुभव का, इतने सालों के अनुभव का, उस पद पे रहने का वो अतिरिक्त लाभ है, कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई स्कीम आएगी उसमें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। तो पहला फोकस करना है अपनी योग्यता पर, जी ठीक है। जी 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 तो आई थिंक आपको जो है जो आप क्वेश्चन लेकर के आई थी वो जी क्लियर हो गया समझ होगा गई। अब। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए तो ठीक है थैंक फिर यू रखें। सो मच सर। जी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। हम्म।